आरजेडी के महेसी के विधायक गौतम कृष्णा काफी चर्चा में वो इसलिए हैं क्योंकि वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हवाई चप्पल में पहुंचे थे। लोग लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कमेंट कर रहे हैं, बल्कि एक बिहार तक का भी स्क्रीनशॉट आपने वायरल देखा होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो ये वायरल स्क्रीनशॉट है ये बिहार तक का नहीं है। बिहार तक की एक दूसरी स्टोरी है जो हमने की है, लेकिन उसी थंबनेल के ऊपर इस विधायक के लिए लिखा हुआ है गौतम कृष्णा का। तो हमने भी ये जानने की कोशिश की कि जो दावे विधायक कर रहे हैं और जो उनकी एफिडेविट है, यानी कि जो चुनाव के दौरान अपना एफिडेविट जमा करना होता है जिसमें सभी तरह की जानकारियां दी जाती है, यानी कि आपकी आय कितनी है, आपके पास आवास क्या है, आपके पास कितनी जमीन है, कौन सी गाड़ी है, कितना सोना चांदी है, कितने केसेस आप पर लगे हुए, ये सभी जानकारी उन्होंने अपनी एफिडेविट में दी है। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये गौतम कृष्णा का एफिडेविट है। वो आरजेडी से महेसी से चुनाव लड़ रहे थे। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये विधायक जो ऑटो से विधानसभा पहुंचे थे और हवाई चप्पल में आए थे, इनका ये कहना है कि भाई इनके पास कुछ है नहीं और ये दावे बिल्कुल गलत है। तो हमने भी इनके एफिडेविट को देखा और एफिडेविट को देखने के बाद जो बातें निकल कर आई हैं वो जो ये कह रहे हैं उससे थोड़ा मैच नहीं। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि इन्होंने बीडीओ की नौकरी छोड़ी है और राजनीति में आए हैं। लगातार 2 चुनाव हारे, ये तीसरा चुनाव ये जीते हैं। इन्होंने बीडीओ की नौकरी छोड़ दी। अब दूसरी जानकारी ये है कि इनकी पत्नी बीडीओ है बिहार सरकार में, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि भाई बीडीओ की नौकरी से आए तो इनकी संपत्ति क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इनके एफिडेविट में पिछले साल में इन्होंने कोई भी इनकम टैक्स का फॉर्म नहीं भरा, यानी कि वो कॉलम 0 बता रहा है। अब इनकी पत्नी जिनका नाम श्वेता है, जो बीडीओ हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में अलग अलग टैक्स अमाउंट पे भरा है, जिसमें पिछले साल का अमाउंट 10,14,410 रुपए। अब आइए जरा जो महेसी के विधायक गौतम कृष्णा लिखते हैं, चुनाव के वक्त उनके हाथ में नकदी 45,000 रुपए थी और उनकी पत्नी के हाथ में ये अमाउंट 48,000 और 2 खाते हैं इनके पास। एक खाता है जो 10,000 रुपये उसमें एसबीआई का जमा है, जबकि जो इनकी पत्नी का खाता है उसमें एक खाते में 44,000 रुपये है, दूसरे खाते में 2,36,000 रुपये हैं और तीसरे खाते में 5,000 रुपये जमा है। अब बात करते हैं कि इनके पास बचत योजना या LIC क्या है। तो डॉक्टर गौतम कृष्णा के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी के पास एक 10 लाख की LIC है और एक 3 लाख की FD भी है। वही ये बात कही जा रही है जो गौतम कृष्णा दावा कर रहे हैं कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं, इसलिए वो ऑटो से विधानसभा पहुंचे थे और पैसे नहीं तो इसलिए हवाई चप्पल पहनते हैं। तो खैर, अब इसमें जो इन्होंने अपना हलफनामा दिया है, उस हलफनामे में इनके पास एक मोटरसाइकिल है जिसकी जो 2017 में रजिस्टर्ड है और उसकी कीमत 64,000 रुपये है। वहीं इनकी पत्नी जो बीडीओ है बिहार सरकार में, उनके पास एक बोलेरो है जिसकी कीमत 7,78,949 रुपये है। अगर आप जेवरात की बात करें तो गौतम कृष्णा के पास चांदी 100 ग्राम है जिसकी कीमत बाजार मूल्य 12,000 रुपये है, जबकि इनकी पत्नी के पास 220 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 24 लाख रुपये है और 540 ग्राम चांदी है जिसकी कीमत 65,000 रुपये है। अब जमीन की भी बात कर लीजिए तो इन्होंने खेती वाली जमीन का जो जिक्र किया है वो इनके पास मधेपुरा में है। वही इसकी जो लागत है, मतलब जो अभी बाजार का मूल्य है, कुल वर्तमान बाजार मूल्य, इनके पास जो जमीन है उसकी 43 लाख रुपए है और इनके पत्नी के पास जमीन का मूल्य 15 लाख रुपए है। इसके अलावा इनके पास एक गैर कृषि भूमि भी है जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य 18 लाख रुपए है और इनकी पत्नी के पास जो है उसकी कीमत 15 लाख रुपए के आसपास है।
यानी कि विधानसभा पहुंचे डॉक्टर गौतम कृष्णा, जो आरजेडी के महिसी के विधायक हैं, जिनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन उनके एफिडेविट के अनुसार वो चूंकि वीडियो रहे, हालांकि पिछले साल का उन्होंने कोई भी रिटर्न नहीं भरा, लेकिन इनकी पत्नी वीडियो है, बिहार सरकार में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनके पास एक बोलेरो गाड़ी भी है, इनके पास भी एक मोटरसाइकिल है और कृषि योग्य जमीन के साथ साथ इन्होंने कुछ जमीन और भी है जो इनके नाम पर है। यानी कि जो ये दावा कर रहे हो और जो सोशल मीडिया में चल रहा है, इन दोनों में फर्क है। जो अपने एफिडेविट में इन्होंने लिखा है उसके अनुसार इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इनके पास पैसे हैं। और दूसरी, इनकी पत्नी क्योंकि सरकारी नौकरी में है तो उनकी भी तनख्वाह आ रही है और उनका भी पूरा ब्यौरा इन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।